नमस्कार दोस्तों, यदि आप 8th पास हैं यानी 8वीं क्लास आपने पास की हुई है, यदि आप ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं और राजस्थान के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। गृह रक्षा विभाग राजस्थान में यानी होम गार्ड की सीधी भर्ती है दोस्तों, और बहुत ही एक अच्छा मौका है आपको होम गार्ड में जाने के लिए। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है पूरी खबर। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो 4/3/2020 का है। लेकिन दोस्तों बात ये करें कि इस विज्ञप्ति के जो 10 जून से आवेदन पुनः स्टार्ट हुए हैं और ये 9 जुलाई तक आवेदन चलने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार है, कितने पद हैं, क्या क्या इसमें होने वाला है, किस प्रकार मार्किंग होगी, ये कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस विज्ञप्ति की। तो ये गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुल है 2500 पदों पर ये विज्ञप्ति है। जी हाँ दोस्तों, कुल 2500 पदों पर ये विज्ञप्ति है। और यहाँ हम आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से आप SSID पर जाकर इसको आवेदन कर सकते हैं। और ये कुछ आरक्षण संबंधी प्रावधान है और कुछ शुल्क संबंधी विवरण है जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। देखिए दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो अगर यदि आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, सामान्य हैं या OBC के हैं, तो आपको 200 रुपये शुल्क लगेगा। और यदि आप SC ST EWS या SBC वर्ग के हैं तो आपको 175 रुपये इसके लिए देने होंगे। ये आवेदन शुल्क रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ फिजिकल होता है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है। तो केवल फिजिकल के माध्यम से और आपकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, जैसे यदि आपके पास NCC है या RSCIT है, तो इस प्रकार के जो क्वालिफ़िकेशन है इनके लिए भी मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सारे दक्षता प्रवेश पत्र हैं वो ऑनलाइन प्राप्त होंगे आपको आपकी SSID पर। तो ये कुछ गृह जिले यानी जिन जिन जिलों में ये विज्ञप्ति है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सर्वाधिक जो विज्ञप्ति यहाँ पर है वो अलवर ज़िले में है, जिसके जो परीक्षा केंद्र रहेंगे और जहाँ पर ड्यूटी आपकी लगने वाली है वो है भिवाड़ी और नीमराना। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से कुल अलवर में बात करें तो 219 पद हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग ज़िलों में। इसकी खास बात ये है दोस्तों कि आप जिस भी ज़िले के निवासी हैं आप उसी ज़िले से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी ज़िले, जैसे आप अलवर के हो तो अलवर से ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आप बाड़मेर के हैं तो बाड़मेर से ही आवेदन कर पाएंगे, बारा के हैं तो बारा से आवेदन कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ये विज्ञप्ति देख सकते हैं। तो मैं इसके PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जो कंपनियां हैं होम गार्ड के लिए भिवाड़ी में है, नीमराना में है, अलवर शहर में, और यहाँ भरतपुर शहर, बयाना, डीग, वैर, भुसावर और धौलपुर, बाड़ी, करौली शहर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों ये। और अब हम आगे बात कर लें तो आरक्षण की यदि बात करें दोस्तों, तो जैसा कि होता है हर भर्ती में, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 16% आरक्षण है और ST के लिए 12%, OBC के लिए 21% आरक्षण है, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए 10% और MBC के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% आरक्षण भी यहाँ पर है। आगे हम बात कर लें तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पद हैं, तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मानदेय जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आपको मानदेय मिलने वाला है, कितना आपका पेमेंट होगा, यानी
जो आपकी सैलरी है वो कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं वर्तमान में 699 रुपये पर डे, यानी प्रतिदिन के 693 रुपये होमगार्ड के लिए दिए जाते हैं, और 590 रुपये जो कि है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति के लिए दिए जाते हैं। तो यानी होमगार्ड के लिए हम बात करें तो लगभग 21,000 रुपये महीने, 21,000 रुपये महीने आपको होमगार्ड के लिए दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो भर्ती है वो 5 वर्ष के लिए आपको इसके लिए नियुक्ति दी जाती है। उसके बाद 5 वर्ष के बाद पुनर्नियुक्ति का यहाँ पर प्रावधान है, यानी दोबारा आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो 5 वर्ष के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट। आगे हम बात करें दोस्तों तो ये योग्यताएं हैं। सबसे मुख्य जो योग्यता है दोस्तों वो आपको समझ लेनी चाहिए, अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है, यानी अभ्यर्थी जो है वो अपने ज़िले का मूल निवासी हो। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 8th क्लास है, यहाँ आप देखते हैं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष की आयु यहाँ होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मानदंड यहाँ पर देखो दोस्तों केवल फिजिकल होता है, और फिजिकल के लिए यहाँ पर देखते हैं जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है उसकी न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। और अगर हम 12 जिले के शहरी जनजाति के लिए बात करें, पुरुष की 160 सेंटीमीटर, महिला की 145 सेंटीमीटर है। सीने की बात करें तो केवल पुरुषों के लिए लागू होता है ये, तो बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर वो 86 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होता है। और 12 जिले के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना फुलाए 74 और फुलाने पर 79। तो वज़न की बात करें तो ये केवल महिलाओं के लिए लागू है, तो पुरुषों के लिए ये लागू नहीं होता है। महिलाओं का जो वज़न है 47.5 किलो कम से कम होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आगे हम बात कर लें, यहाँ पर कुछ चिकित्सा मानदंड जो आपका जो मेडिकल होने वाला है, मेडिकल में आपको इसके नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मेडिकल क्वालिफ़िकेशन भी ज़रूरी है, यानी आपकी जो आँखों की दृष्टि है वो 6/6 बिना चश्मे के होनी चाहिए। और ये आप जानते हैं कि अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, और अभ्यर्थी से के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली होने, भैंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हकला कर बोलना, पैर समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कुछ अयोग्यताएँ दी हुई हैं। यहाँ पर हम यदि विवाहित होने की दृष्टि में आपको जो है विवाह सर्टिफिकेट लगाना होगा, और संतान है तो संतान का भी आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर पेश करना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र। आगे हम बात करें दोस्तों चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वयं प्रमाणित एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित होंगे। क्या क्या आपको वहाँ पर इंटरव्यू जो के लिए नामांकन के लिए जाना होगा, तो उसमें देखिए दोस्तों शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आपको ओरिजिनल प्रमाण पत्र ले जाने हैं और एक उसकी फ़ोटोकॉपी स्वयं सत्यापित करके ले जानी है। संबंधित जिले, नगरपालिका, तहसील का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका व सीमा गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील नगरपालिका क्षेत्र में गत 3 वर्षों से लगातार निवास करने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और आयु प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए जो कि अंक तालिका होती है। आगे हम बात करें विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। यदि आपने कोई भी विशेष योग्यताएं हैं जैसे RS CIT वगैरह जो आपने कर रखी है तो वो भी आप यहाँ पर ले जा सकते हैं, इसके भी अलग से आपको मार्क्स मिलेंगे। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो, यानी पुलिस द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर ले जाना होगा जो कि अभी आपका बनवाया हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है यहाँ पर,
दोस्तों महिला यदि विधवा है तो विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का विच्छिन्न के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ले जाना है। भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु राज्य के चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है। और आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 रंगीन फ़ोटो आपको यहाँ पर ले जाने हैं पासपोर्ट साइज के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब इसका प्रथम चरण क्या है, देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, शारीरिक मापतोल परीक्षण होगा, ठीक है। दूसरा जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, पहले मापतोल होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है दोस्तों, अगर पुरुष वर्ग के लिए 1000 मीटर दौड़ है और वो आपको 3 मिनट 40 सेकंड में अगर आप करते हैं तो 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 20 सेकंड में अगर आप करते हैं तो 23 अंक मिलेंगे। और 3 मिनट 10 सेकंड में करते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको फिजिकल अच्छे से पास करना होगा इसके लिए। और दौड़ महिला है तो 800 मीटर की दौड़ करनी है, जिसमें आपको 4 मिनट 30 सेकंड में करते हैं तो 15 अंक मिलेंगे। और यदि 3 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो 23 अंक मिलते हैं। और यदि 3 मिनट 15 सेकंड में करते हैं तो 30 अंक मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम 15 अंक लाना इसमें अनिवार्य है, 30 में से 15 अंक। आगे हम बात करें दोस्तों, यदि आपके पास विशेष योग्यताएँ हैं, जैसे एनसीसी है आपके पास, यदि ए प्रमाण पत्र है आपके पास है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो आपको 6 अंक मिलेंगे, और सी प्रमाण पत्र है तो 8 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र यानी अगर आपके पास RSCIT है तो आपको 3 अंक इसके मिलेंगे दोस्तों, इसका 3 अंक आपको मिलने वाला है। अगर यदि आपने कोई ITI की हुई है, इलेक्ट्रिशियन, फीडर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, कोई भी, तो आपको 2 अंक इसके मिलने वाले हैं। खेलों में प्रतियोगिता होने का प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई खेल सर्टिफिकेट है तो उसके आपको 4 अंक मिलेंगे। स्काउट यदि आपके है तो उसके आपको 5 अंक मिलेंगे, स्काउट प्रमाण पत्र के आपको 5 अंक मिलेंगे। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यदि आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है यानी भारी मोटर वाहन चालक यानी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है 3 अंक, और हल्का मोटर वाहन चालक है तो उसके 2 अंक आपको मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं। परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे, जिनकी गणना निम्न प्रकार होगी। यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है यानी फिजिकल आपका 30 अंक का होगा, विशेष योग्यता 20 अंक की होगी, तो टोटल 50 अंक में से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें न्यूनतम 50% अंक लाने अनिवार्य हैं, यानी 50 में से 25% अंक आपको फिजिकल में 50% अंक लाने हैं, यानी 30 में से 15 अंक आने चाहिए। और यहाँ पर विशेष योग्यता में आपको कम से कम 40% यानी 20 अंक लाना अनिवार्य होगा। आगे दोस्तों मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन होगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। यदि आप इसके इच्छुक हैं तो आप इस आवेदन को जरूर भरें। 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 10 जून से ये आवेदन शुरू हो गए हैं। तो ये इस वीडियो में था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।